हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वह क्लास 6 का होल नंबर। क्लास 6 का होल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 का। तो चलते हैं सबसे पहले ये बताने, इन ए नटसेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ होल नंबर। सबसे पहले मैं होल नंबर का डिफिनेशन बताऊंगा। तो पहले क्या नंबर क्या है? नंबर एक सिंबल है। किसी भी चीज को नंबर क्या बोलते हैं? नंबर इज ए सिंबल, एक टर्म है। सिंबल क्या है? दिस इज द सिंबल 1 2 3 4। ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? सिंबल है। इन दिस वे यू आर फैमिलियर विद द नंबर। नंबर से वाकिफ है कि 1 2 3, बट ये नहीं जानते थे कि एक सिंबल है। एक्चुअली क्या है? दो बॉल है। सपोज वी लेट अस टेक द 2 बॉल। वी आर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट, दिस 2 बॉल. Ball is also an object. So these two ball are object. We are counting 1 and this one 2. So we write the symbol. क्या लिखते हैं? एक सिंबल लिखते हैं, ये 2 है। यानी 1 और 2 काउंट करने के बाद जो सिंबल बचता है वह है 2 है। तो ये 2 का सिंबल दे देते हैं। अगर ये 3 बॉल होता तो 1 2 3, ये तीनों को ऐड करके 3 का सिंबल देते हैं। तो एक्चुअली क्या है? नंबर एक सिंबल है और आप फैमिलियर है नंबर से, जो काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल आर द नंबर। ये तमाम के तमाम अप टू इंफिनिटी एंडलेस नंबर, ऑल आर द नंबर विच आर यूज टू काउंट द ऑब्जेक्ट, टू काउंट द टाइम, टाइम को भी काउंट करने के लिए, टू काउंट द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो टू काउंट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टू काउंट द प्रेशर ऑफ द बॉडी। ये तमाम चीजों को नापने के लिए नंबर की जरूरत पड़ती है। नंबर आर नेसेसरी। सो यू आर फैमिलियर विद द नंबर। तो चलते हैं सबसे पहले ये बताने कि होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर। तो जो नंबर नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना है कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर, ओके। एक्चुअली क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? तब मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द होल नंबर। तो नेचुरल नंबर से फैमिलियर है 1 2 3 4, ऑल आर द अप टू एंडिंग, सो ऑन एंडलेस, इंफिनिटी तक जाते जाएंगे। जो नंबर स्टार्ट होता है 1 से, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर है। और जो नंबर स्टार्ट होता है 0 से, ये क्या है? नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, और जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी एंडलेस तक जो भी नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर अगर स्टार्ट करते हैं 0 से, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर स्टार्ट होता है 0 से, ऐसे नंबरों को, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। कौन सा नंबर? होल नंबर। सो इस तरह फैमिलियर हो गए कि नेचुरल नंबर क्या है। अगर कोई पूछे तो बताओ बेटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बताना 1 2 3 4 5। व्हाट आर द नेचुरल नंबर? द नंबर स्टार्ट विथ 1 एंड अप टू इंफिनिटी, इस सबको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर स्टार्ट 0 से होता है, नंबर स्टार्ट विद द 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? तमाम नंबर को हम, ये तमाम 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, ये सब तमाम नंबर जो है होल नंबर के अंदर में भी है। तो इसलिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, यानी नेचुरल नंबर को भी होल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। वी कैन नॉट कॉल द नेचुरल नंबर ऑफ द होल नंबर, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर शुरू से स्टार्ट होता है, लेकिन बट जितने नेचुरल नंबर के नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स जितने हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो सब के सब होल नंबर के अंदर है। इसलिए नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। लेकिन बट होल नंबर is are not called, whole numbers are not called natural number, because 0, the number start from the, a set of number start from 0.
जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए होल नंबर। ये जीरो क्या है? होल नंबर कहलाता है। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इस तरह यू आर फेमिलियर इन दिस वे, यू आर फेमिलियर विद द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। Natural number start from the 1 and whole number start from 0. All natural number are called whole number. तमाम नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, बट तमाम होल नंबर को, ठीक है ना, नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि जीरो क्या है? नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए तमाम होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, लेकिन 1 2 3 4 5 6 को नेचुरल नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले ये बताने कि होल नंबर को किस तरह एक लाइन पर क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो व्हेन द होल नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन ए लाइन, आर रिप्रेजेंटेड इन ए लाइन, एक लाइन के अंदर अगर होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है? ऐसे होता है, ये लाइन हो गया, इस पर होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जीरो, यहाँ जीरो होता, फिर उसके बाद क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता होल नंबर, एक एक डिवीजन, एक एक यूनिट पर डिफरेंस है, सबका यूनिट एक एक यूनिट पर डिफरेंस है। क्लियर? तो ऐसे को जब नंबर, होल नंबर को, व्हेन द होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। एक नंबर लाइन है जिसके ऊपर होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हर लाइन को अगर देखेंगे प्रॉपर्टी, ये हर एक नंबर का प्रॉपर्टी देखेंगे, एक एक नंबर जो है अपने आगे की तरफ +1 से ऐड हुआ। जैसे 1 के आगे क्या हो? 2 है, यानी 1 में +1 ऐड कर दिया, 2 हो गया। 0 से आगे क्या हुआ? 0 में 1 ऐड कर दिया तो क्या हुआ? 1 हुआ। ऐसे एक एक नंबर एक दूसरे का डिफरेंस है। 3 में +1 ऐड किया तो क्या हुआ? 4 है। हर एक का क्या हुआ? इंटरवल डिफरेंस क्या है? 1 1 +1 1 का है। सो जितने जीरो का आगे वाले नंबर को क्या कहते हैं? सक्सेसर कहते हैं। याद रखना, जीरो को आगे वाले नंबर सक्सेसर होता है। जीरो का आगे वाले सक्सेसर कौन है? जीरो का सक्सेसर 1 है। 2 का सक्सेसर 3 होगा, क्योंकि 3 से आगे +1 है, तो आगे वाले नंबर को सक्सेसर बोला जाता है। प्रीडिसेसर किसे कहते हैं? पीछे वाले नंबर को। तो जीरो को तो आगे नंबर है, 1 का आगे नंबर, आगे मतलब सक्सेसर, 1 का सक्सेसर क्या है? 2 है। 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि जीरो से पहले, द क्वेश्चन अराइजेज होता है, जीरो से पहले जो नंबर है वो क्या है? कुछ नहीं है। इसका मतलब होल नंबर का जीरो से पहले कोई नंबर नहीं, उसे क्या है? उसे जीरो का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर माने पीछे वाले नंबर, यानी 0 का सक्सेसर तो होता है, लेकिन जीरो का प्रीडिसेसर नहीं होता। प्रीडिसेसर किसको कहते हैं? प्रीडिसेसर, PREDE, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मीन्स आगे वाला, पीछे का नंबर, बैक नंबर। पीछे के नंबर को क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर। पीछे के नंबर को प्रीडिसेसर। जो जीरो का प्रीडिसेसर 0 होता है, 1 नहीं होता है, लेकिन जीरो का सक्सेसर 1 होता है। 1 का प्रीडिसेसर 0 क्योंकि पीछे वाले, और 1 का सक्सेसर 2 होता है, और 2 का सक्सेसर क्या हुआ? 3 होता है, और 2 का प्रीडिसेसर 1 होता है। तो इस तरह आपको, यू आर अवेयर, यू आर फेमिलियर विद द नंबर, होल नंबर, you are familiar with the natural number, you are familiar with the predecessor and successor. Now I am going to discuss, मैं अब जा रहा हूँ डिस्कस करने के लिए कि होल नंबर के एडिशन का प्रॉपर्टी क्या है, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरा इन दोनों में होल नंबर का सक्सेसर, होल नंबर का एडिशन का प्रॉपर्टी क्या है, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट। तो चलते हैं सबसे पहले ये बताने कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ ए होल नंबर। एक होल नंबर, जब दो होल नंबर दिया जाए, उन दोनों होल नंबर को ऐड किया जाए तो क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ ए होल नंबर। पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या? CLOSURE। पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एक होल नंबर के एडिशन का, एडिशन माने जोड़ने का प्रॉपर्टी क्या है? तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ ए होल नंबर। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ द होल नंबर इज क्लोजर। क्लोजर क्या है? होल नंबर के प्रॉपर्टी का, होल नंबर के खासियत का, ठीक है ना, नेचर का, होल नंबर के एडिशन का नेचर क्या है
पहला क्लोजर नेचर है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, जब दो होल नंबर को ऐड करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जब टू होल नंबर को ऐड करते हैं, पहला होल नंबर लिए दूसरा होल नंबर, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो भी क्या है, होल नंबर ही होगा। यानी 2 3 को ऐड किया तो 5 हुआ, 5 भी क्या है, होल ही नंबर बच रहा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 जितना है 0 से स्टार्ट है वो सब होल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर 1 से 0 नहीं होता उसमें, ठीक है। लेकिन होल नंबर का एडिशन का प्रॉपर्टी, यानी जो दो होल नंबर को अगर ऐड किया जाए तो उसका जो रिजल्ट निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वह क्या निकलेगा, होल नंबर ही निकलेगा। यानी कोई भी दो नंबर या 5 7 को ऐड करें 12 हो रहा है, 12 क्या है हमारा, होल नंबर ही निकल रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर, 2 3 5 2 जो भी हो है, दो होल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, होल नंबर ही होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, एनी टू होल नंबर गोइंग टू ऐड you will get the result whole number, that is the closure property. Next प्रॉपर्टी किसी की जैसे कम्यूटेटर से होता है, यानी गया भी और फिर दोबारा वापस आया। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब दो होल नंबर दोनों को क्या कहते हैं, इररिस्पेक्टिव अरेंजमेंट करते हैं, ऑर्डर में रखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑर्डर में, बट एडिशन करने के बाद दोनों का रिजल्ट बराबर ही होता है। कैसे, लेट अस टेक एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, ये जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं कि लेट अस टेक एग्जांपल में टू होल नंबर अरेंज देयर इररिस्पेक्टिव अरेंजमेंट, वी आर गोइंग टू ऐड दिस टू नंबर, वी विल गेट द रिजल्ट सेम रिजल्ट। ओके, तो जब दो ऐसे होल नंबर, सपोज 2 + 3 you are going to add, so you take the another number 5 7, 5 + 7 you are going to add, what you will get the result, okay, what you will get the result, 12, okay. When two whole number you are taking, okay, you are going to add, you will get the result of the whole number 12, and again when you are going to irrespective order, suppose you take the 5 + 7, 7 + 5, and again you are going to add, you will get the same result, that is called a commutative. 7 and 5 you are going to add, you will get the same total. So if you are arranging the any whole number irrespective arrangement order of the number, you are going to add, you will get the same number, यानी चाहे वो नंबर पहले लिख दे या चाहे वो बाद में लिखे, फिर भी ऐड करेंगे तो दोनों की जो एडिशन टोटल होगा वह क्या है, सेम होगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कम्यूटेटिव, ठीक है ना। ये कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या है, ये दोनों है। यानी एक पहले 5 + 7 था तो ऐड था, पहले वाले में मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताया दो होल नंबर को ऐड करेगा जिसका जो रिजल्ट होल नंबर ही होगा। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये बताया गया कि जब दो होल नंबर का एडिशन करते हैं तो दोनों ऐड करते हैं, तो दोनों को अगर नंबर को आगे पीछे भी रखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर को लास्ट रखते हैं, लास्ट नंबर को फर्स्ट रखते हैं, फिर भी ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है सेम, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव के बात होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ASSO, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, CIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट अस टेक एग्जांपल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या चीज, जब दो से ज्यादा होल नंबर, क्लियर, जब दो से ज्यादा नंबर लेते हैं, होल नंबर और दोनों को ऐड करते हैं, तो ये तीनों को ऐड करते हैं, जब दो से ज्यादा यानी 3 होल नंबर लेते हैं, 4 होल नंबर लेते हैं या 3 लेते हैं, तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों क्या हुआ, एसोसिएट करते हैं डिफरेंट वे से। सपोज कैसे, दो से ज्यादा 3 नंबर लेते हैं, A, B and C, क्लियर। जो 3 होल नंबर लेते हैं, नंबर मैं नहीं ले रहा हूं अभी, लेके भी बताऊंगा, जब 3 होल नंबर लेते हैं, 2 से ज्यादा होल, फिर तीनों होल नंबर को ऐड करते हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं, एसोसिएटिवली ऐड कर सकते हैं। यानी कैसे, यानी A को B के साथ भी ऐड कर सकते हैं, क्लियर, और B को पहले A को B के साथ ऐड कर सकते हैं, पहला, क्लियर, A को B के साथ ऐड करते हैं, फिर दोनों का जो सम निकलता है थर्ड के साथ ऐड कर देते हैं, क्लियर।
यानी एग्जाम्पल देखिए, सपोज 2 and 3, 2, 3 और 4 ले, क्लियर। तो ए को और बी को दोनों को एक साथ करेंगे, 2 + 3 एक साथ ऐड किए। भाई तीसरे को भी, थर्ड नंबर को भी इस तरह इन दोनों का जो रिजल्ट निकलता है पहले और दूसरे का, उसको थर्ड से ऐड कर देते हैं। 3 to 5 अब +4 कितना हुआ 9। दिस इज वन ऑफ द मेथड। एक मेथड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, या तो पहला दूसरे से ऐड करो, जो आंसर निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा उसको थर्ड से ऐड कर दो, या तो पहला दूसरा नंबर ये है, दूसरा प्रॉपर्टी है, या तो पहला तीसरा से ऐड करो, ए को सी से ऐड करो, ए को सी से ऐड करो, ए को सी से, और जो फर्स्ट और थर्ड का जो रिजल्ट निकलेगा वह सेकंड से ऐड कर दो। एग्जाम्पल देखो, ए को 2 लिए थे और ए की जगह पर 2 है, तो ये 2 ले लें, और सी की क्या है, सी की प्लेस पे कितना है, ए और सी है ना, सी की प्लेस पे 4 है, क्लियर। और लास्ट में थर्ड वन को जो इसका रिजल्ट निकलेगा ना थर्ड के साथ ऐड कर दिया जाए, यानी क्या हुआ 4 to 6 हो गया +3। लेकिन इस हिसाब से भी रिजल्ट क्या निकलेगा 9 ही निकलेगा, क्लियर। यानी 3 वे से वी कैन ऐड। अब की किससे किया है, ए को बी से किए हैं, क्लियर। ए को बी से जो इसका रिजल्ट निकला तीसरे से ऐड कर दिया, एग्जाम्पल दिया मैंने 2, 3 दोनों को ऐड कर दिया, जो इसका रिजल्ट निकला उसके थर्ड नंबर से ऐड किए तो 9 बचा। यानी अब क्या है, पहले को दूसरे लास्ट से किए है, पहले को तीसरे से किए हैं, जो रिजल्ट निकला उसके बाद थर्ड के साथ ऐड कर दिए, थर्ड 3 था ऐड कर दिए, उसका भी 9 निकला। अब क्या है तीसरा प्रॉपर्टी में, तीसरा वे थर्ड वे क्या है, 1 को सी से ऐड करें, 1 के सी से ऐड नहीं किए थे ना, अब क्या 1 को सी से ऐड किया, सॉरी बी को सी से ऐड करें, बी प्लस सी से ऐड करें, उसके बाद एक जो दोनों का रिजल्ट निकलेगा ए से ऐड करें, उसका भी क्या हुआ 3 वे से, 3 मेथड से हमने ऐड किया, फिर भी रिजल्ट उसका सेम निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब मोर देन 2 दो से ज्यादा होल नंबर को ऐड करते हैं एसोसिएटिवली मतलब ब्रांचली तौर पर ऐड करते हैं, पहले को तीसरे से ऐड करके जो इसका रिजल्ट निकलेगा दूसरे से ऐड कर दिया, पहले को तीसरे से ऐड किया जो इसका रिजल्ट निकला दूसरे से ऐड कर दिया, या पहले को दूसरे से ऐड कर दो, जो इसका सम निकलेगा तीसरे से ऐड कर दे रहे, या दूसरे को तीसरे से ऐड करो, क्लियर। दूसरे को तीसरे यानी बी क्या 3 है, दूसरे को तीसरे से 4 से ऐड करो, क्लियर। और जिसका रिजल्ट निकलेगा किसको ऐड कर दो, 7 रिजल्ट निकला +2 से ऐड कर दिया, कितना हुआ 9। यानी हर हिसाब से 3 मेथड से हमने ऐड किया द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ ए होल नंबर, 3 मेथड से भी होल किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, मैंने 3 मेथड से होल किया, ऐड किया, तो देखा कि रिजल्ट का हुआ सेम निकला। एसोसिएटिवली मैंने ब्रांच तौर पर मैंने पहले के तीसरे से जो ऐड किया, उसके बाद जो उसका सम निकला दूसरे से ऐड कर दिया, पहले के दूसरे से ऐड किया, जो इसका सम निकला तीसरे से ऐड किया, या दूसरे को तीसरे से ऐड किया, जो इसका सम निकला पहले से ऐड कर दिया, लेकिन हर हिसाब से रिजल्ट सेम होगा। दैट इज कॉल्ड होल नंबर का एडिशन का प्रॉपर्टी है दिस 3। ओके, नाउ मैं अब जा रहा हूं आपको ये बताने व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए होल नंबर। एक होल नंबर के सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले ये मैं बताने जा रहा हूं कि अब तक तो एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ ए होल नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या मैं बताने जा रहा हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए होल नंबर, एक होल नंबर के सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन माने माइनस का, होल नंबर के माइनस का प्रॉपर्टी क्या है। तो होल नंबर का माइनस का प्रॉपर्टी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन क्लोजर में कुछ कंडीशन है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, होल नंबर के सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट का प्रॉपर्टी क्या है, होल नंबर के सब्ट्रैक्ट का प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्ट माने घटाने का प्रॉपर्टी क्या है। तो कोई भी 2 होल नंबर, लेट अस टेक एग्जांपल, 2 होल नंबर लेते हैं, ओके 3 and 1 सपोज, लेकिन इसको जब माइनस करते हैं तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा क्या होगा, होल नंबर ही निकलेगा, यानी 2 रिजल्ट निकला, होल नंबर ही निकलेगा। लेकिन देयर विल बी 1 कंडीशन, उसमें एक कंडीशन होती है, पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा नंबर यानी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर बी है,
तो फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए होल नंबर? देयर इज वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब दो होल नंबर लेते हैं जिनमें पहला होल नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा होल नंबर छोटा होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वो तो ऐसे को क्या कहते हैं, जो इसका रिजल्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड होल नंबर, वो होली नंबर है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सपोज या तो बड़ा होना चाहिए या तो दोनों बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ये छोटा हो जाए, ठीक है ना, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। एक होल नंबर के सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको देखिए 3 - 2 लिखेंगे 2 हो गया, ये तो ठीक है। दूसरा अगर 2 - 2 लिखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, होल नंबर ही निकलेगा। यानी जब दो होल नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला जाता है, जैसे एडिशन का प्रॉपर्टी था, दो होल नंबर को ऐड किए हैं तो उसका रिजल्ट निकला होली नंबर। लेकिन इसमें होल नंबर के सब्ट्रैक्शन में बोलेंगे व्हेन टू नंबर वी आर गोइंग टू माइनस, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, you are going to subtract, you will get the whole number, but there is a condition, the first number should be greater। पहला नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए देन इन कंपेरिजन विद दैट ऑफ द अनदर नंबर। दूसरे नंबर के निस्बत में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए या बराबर। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 2 ही है, दोनों माइनस किए तो क्या वो रिजल्ट 0, तो 0 इज ए होल नंबर। इन दिस वे यू आर फेमिलियर, अब आपको फेमिलियर हो गए क्या है ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। लेकिन जब मैंने ये भी बताया है कि फर्स्ट मैंने नंबर होल नंबर क्या हुआ, ग्रेटर होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। जब ये लेस हो जाए, देखिए 1 हुआ -2, ये माइनस करेंगे, ये फर्स्ट नंबर माइनस हो गया, फर्स्ट नंबर क्या हुआ, स्मॉलर हो गया ग्रेटर नंबर से, तो इसका रिजल्ट क्या निकल जाएगा, -1 निकलेगा। इसलिए क्या है, क्योंकि ये बड़ा है, दोनों घटाएं तो 1 हुआ, बड़ा का साइन लिख दिया, यानी ये हमारा होल नंबर नहीं दे रहा, यानी एक होल नंबर के सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी ये नहीं है। ये होल नंबर का सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी ये है जब दो होल नंबर माइनस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है होल नंबर ही, लेकिन कब, ऑन कंडीशन व्हेन द फर्स्ट होल नंबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अनदर होल नंबर। जब पहला होल नंबर दूसरे होल नंबर से बड़ा हो तब, या बराबर हो तब, लेकिन छोटा कभी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरा प्रॉपर्टी क्या है होल नंबर का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या, होल नंबर के सब्ट्रैक्शन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होना चाहिए, दिखा रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमने बताए थे ना कि जब ऐसे दो नंबर जिसको आगे पीछे करेंगे, ठीक है, आगे पीछे उसको एडिशन करेंगे, एडिशन में बताया था मैंने कम्यूटेटिव में कि ऐसे दो होल नंबर दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, आगे पीछे भी करेंगे तो उसका रिजल्ट बराबर होगा। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करता, होल नंबर के सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा है, एग्जांपल ले रहा है, जैसे हम 3 - 1 ऐड किए तो क्या हुआ, दोनों को माइनस किए तो क्या हुआ, रिजल्ट 2 हो तो हो गया, क्लियर। लेकिन जब आप 1 को पहले लिख दे, क्योंकि कम्यूटेटिव में अरेंज क्या हुआ, इररेस्पेक्टिव ऑर्डर, हमको क्या पुट करना है, पहला नंबर को दूसरा, फिर दूसरा को पहला नंबर पर रखकर माइनस करना है। यानी 3 को 1 के साथ माइनस कर, फिर 1 को 3 के साथ माइनस करेंगे, रिजल्ट कुछ और हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और बड़ा है उसका साइन -2 हो जाएगा। इसलिए ये फॉलो नहीं करता। क्यों है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने कैसे ऐड किया था, एडिशन में 3 + 2 किया था तो 5 हुआ था, फिर क्या हुआ 2 + 3 भी करेंगे तो 5 ही होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में, जब 3 और 1 को माइनस करेंगे तो 2 तो हो जाएगा, लेकिन 1 को जब -3 से पहले वाले को दूसरे वाले को पहले लिखे, पहले वाले को बाद में लिखे माइनस कर रहे हैं तो -2 हो जा रहा है, यानी होल नंबर नहीं निकला। यानी दो नंबरों को अगर एज पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा होल नंबर नहीं निकल रहा है। सो डजंट फ्लो, यानी होल नंबर का सब्ट्रैक्शन डजंट ओबे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता है, ठीक है। इसी तरह 3 क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, होल नंबर के सब्ट्रैक्शन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं रखता। क्या है, कैसे एग्जांपल बता रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे नहीं रखता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि जब हम
मोर देन 3 नंबर, एसोसिएटिव में 3 नंबर में 2 से ज्यादा नंबर होल नंबर लेते हैं। क्लियर? दोनों को ऐड करते हैं, तीनों को, पहले 2 को ऐड करते हैं और फिर तीसरे से ऐड, एडिशन में मैंने बताया था पहले 2 होल नंबर को ऐड करते हैं फिर तीसरे नंबर से ऐड करते हैं, जो रिजल्ट निकलता है पहले नंबर और तीसरे नंबर से भी ऐड करते हैं, और जो एडिशन निकलता है उसके सेकंड नंबर से ऐड करते हैं, तो क्या होता है उसका रिजल्ट सेम निकलता है। लेकिन इस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में डिफरेंस होगा। देखिए अगर ये है 2 को -3 करेंगे, क्लियर, -4 करेंगे, क्लियर, इसको ऐड कर रहे हैं तो -3 तो हो रहा है, -4 हो रहा है, इसको माइनस कर रहे हैं, ऐड नहीं होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो पहले इन दोनों को कर रहे हैं, क्लियर, माइनस करके फिर इससे माइनस कर रहे हैं, तो -3, ये -3 निकले, -3 को 2 से माइनस करेंगे तो -1 होगा, फिर -4, इसका रिजल्ट -5 होगा। लेकिन जब इसको इससे कर रहे हैं, 2 को 3 से कर रहे हैं, पहले 2 - 4 किया, क्लियर, इन दोनों को करके इससे माइनस कर रहे हैं, यानी सेकंड वाले प्रॉपर्टी को माइनस कर रहे हैं, सेकंड नंबर होल नंबर से, सेकंड पोजीशन वाले होल नंबर से माइनस कर रहे हैं, तो इससे से माइनस करो -2 होगा, क्योंकि 4 में से 2 गए 2, ये बड़ा है, इसका साइन लिख दिए, ये -3, इन दोनों को ऐड क्या कर रहे हैं, फिर क्या करें, ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, देखिए जब इसको इससे माइनस किए तो -4 हुआ, क्लियर, तो -5 तो हो गया, यहाँ -5, यहाँ क्योंकि इससे माइनस कर रहे हैं, 4 - 5 -2, फिर -3 कर रहे हैं, देखिए अब इन दोनों को कर रहे हैं तो पावर में से 2 गया 3 हो गया, -3, अब जो ये माइनस कर रहे थे क्या हो जा रहा है, -1 हो रहा है, क्लियर, अलग अलग डिफरेंस हो गया। सो डजंट फॉलो द होल नंबर ऑफ ए सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी ऑफ ए होल नंबर ऑफ ए सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए होल नंबर डजंट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। सो ये भी प्रॉपर्टी रॉन्ग है, क्लियर। तो एक्चुअली क्या हुआ, होल नंबर के सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी एक ही रखता है, वह क्लोजर प्रॉपर्टी। इनमें भी कंडीशन है, होल नंबर का पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, या तो 2 नंबर ऐसा हो जो दोनों बराबर हो, लेकिन कोई भी पहला नंबर कम नहीं होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे नंबर से, हमने बताया था। इस तरह आपको कंप्लीट हो गया। सबसे पहले ये बताने हम आपको, इसके बाद तीसरे मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रहे हैं, होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या है, कैसा है, तो ये भी हमें जानना चाहिए कि होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या है। इसमें भी क्लोजर होता है, इसमें भी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड एक और ज्यादा होता है, वह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी का बताने जा रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही आसान है क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके, दिस वन क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ, तो होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, हमने बताया था कि क्लोजर के मतलब 2 नंबरों को, एडिशन में भी बताया कि जब 2 नंबरों को ऐड करते हैं तो उसका ऐड करने के बाद उसका जो रिजल्ट निकलता है वह होल नंबर। सब्ट्रैक्शन में भी बताया कि जब 2 नंबरों को माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वह है हमारा क्या है, होल नंबर रिजल्ट निकलता है। इसी तरह होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी यही है कि जब 2 या 2 से ज्यादा नंबरों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबरों को, 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज 3 और 4 2 होल नंबर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, कोई भी 2 होल नंबर को, किसी भी एनी होल नंबर, 2 होल नंबर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 रिजल्ट निकलता है, वो होल नंबर ही निकलता है। 3 4 12 ही होल नंबर है। इस तरह आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में जब 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी 2 होल नंबर ले लें, मल्टीप्लाई करें, चाहे 3 और 4 ले लें, 9 8 ले लें, कुछ भी ले लो, 9 8 या 72, यानी उसका मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर निकलता है वो क्या है, दिस इज वो क्या है, वह है होल नंबर ही है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ property of the multiplication of a whole number. These are the example of the property of the multiplication of a whole number. Now let us go to the another commutative property. What are the commutative property? Commutative property क्या है, commutative property, एक होल नंबर का commutative property क्या होना चाहिए। हमने commutative में भी बताया था, क्या बताया था हमने, कि जब
कम्यूटेटिव मीन्स जब दो नंबरों को ऐड करते हैं, एडिशन में बताया तो दो नंबरों को ऐड करते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलता है, वो जो रिजल्ट निकलता है जब उस दो नंबरों को आगे पीछे भी करके, ठीक है ना, दो नंबरों के पोजीशन को चेंज करके भी अगर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट वही निकलता है। लेकिन ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता था। ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता था किससे? सब्ट्रैक्शन में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा। जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज 7 and 3, 7 3 या 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रिजल्ट क्या हुआ? 21, यानी होल नंबर ही निकला। लेकिन होल नंबर से ये मतलब नहीं है। जब इसको क्या कहते हैं? इनरिस्पेक्टिव क्या हुआ? अरेंजमेंट कहते हैं, यानी 7 को 3 को इस पोजीशन को यहाँ लिख दे और इस पोजीशन को यहाँ लिख दे, दोनों ट्रांसफर क्या हुआ? डिसअरेंजमेंट करते हैं अपने प्लेस को, फिर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम ही निकलता है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जितने होल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके नंबरों को आगे पीछे करके भी, डिसअरेंजमेंट करके भी, पोजीशन को चेंज करके भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम निकलता है। ओके, चाहे जो भी होल नंबर ले लिया जाए। उसके बाद क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए होल नंबर। नाउ थर्ड क्या है? थर्ड किसको बोलते हैं? थर्ड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने बोला था ना कि ब्रांचियल प्रॉपर्टी है, इसमें एक, तीन, दो से ज्यादा नंबर्स है और दोनों को क्या कहते हैं? एक ब्रांच फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले दो को करें या पहले 1 और 3 से करें। अगर 1 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हुआ? सेकंड से फिर मल्टीप्लाई, जो आंसर निकलेगा उसे सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव, SSSSOCIATIV, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? जब ऐसे दो एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल, कोई 3 नंबर लेते हैं, 2 3 4, ये तीनों को लेते हैं, 2 3 4, मोर देन 2 नंबर, मोर देन 3, मोर देन 2 नंबर मीन्स 3 क्वांटिटी लेते हैं, 3 होल नंबर, 2 3 4, 3 टर्म्स लिए, यानी मोर देन 2 टर्म्स लेते हैं, 2 से ज्यादा टर्म लेते हैं, यानी 1 2 3 टर्म लेते हैं। 3 होल नंबर मल्टीपल चॉइस एज रैंडम कहीं से भी ले लीजिए, दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करने से पहले ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर? उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करें, पहले 2 निकल जाए, 2 3 6, इसका जो सम निकला है टोटल, इसका जो टोटल निकला है उसको फिर आप थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल को थर्ड से मल्टीप्लाई, यानी 2 3 6 निकला, 2 3 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ? 6 4 24। ओके, और या पहले और लास्ट रो, यानी फर्स्ट को लास्ट से ले, दो को मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को इस पोजीशन वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो इसका जो इसका टोटल निकलेगा उसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, ओके, देन दिस टोटल मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 24। हर हिसाब से आपका क्या हुआ? बराबर होगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन पे होल नंबर। एंड फोर्थ नंबर इज, व्हाट आर द फोर्थ प्रॉपर्टी? इसमें क्या फोर्थ प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, वह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये जानना आपको बहुत जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला नंबर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दूसरे नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करके सिंपल कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। लेट अस टेक एग्जांपल, सपोज ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज मैं 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टेक द टू होल नंबर, दो होल नंबर को ले लिया गया, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 12 8 या 96, 96 सबको मालूम है, लेकिन सपोज मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस नंबर को कांस्टेंट आने दें और इसको क्या करें, 12 है ना, इसको दो तोड़ दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट मैंने बांट दिया जाए, यानी एक होल नंबर को फिक्स रखा जाए, दूसरे होल नंबर को बांट दिया जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे? इसको 12 को 10 प्लस एक जीरो वाला ले ले, सिंपल हो जाए, 10 प्लस 2,
यानी 12 के बराबर क्या हुआ, 10 + 2 हो गया, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी एक नंबर को फिक्स रखा, दूसरे नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी तोड़ दिए 10 + 2 में। क्लियर? तोड़े हैं तो क्या हुआ, ब्रेक किए तो क्या हुआ, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करने के 8 10 जा 80 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई 8 2 जा 16। अब दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 96 होगा। 6 6 8 1 9 96। ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए होल नंबर। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, क्या है, क्या चीज का, होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। किसी भी होल नंबर का, सपोज एक और ले लिया जाए होल नंबर का प्रॉपर्टी, आपको एक और बता रहे हैं कि कैसे, एक और प्रॉपर्टी, सपोज ये लेना कि 12, इस प्रॉपर्टी के अनदर एग्जांपल लेते हैं, तो एक और आपको ले लिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए होल नंबर। सब 12 ले लें, 12 के बाद मैंने 38 ले लेंगे। क्लियर? आपको ये नहीं मालूम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर को फिक्स करेंगे, इस नंबर को फिक्स रखेंगे, एक नंबर को फिक्स रखिए और एक नंबर को, कोई भी एक नंबर को फिक्स रखना है, एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट 30 के बाद ही ना 38 होता है, 30 + 8, क्योंकि जीरो वाला एक लाना है। अगर 28 होता तो 20 + 8 होता है। अब तो आराम से हो जाएगा ना, 12 0 0, 12 3 जा 36, 36 हो गया। अब 12 को 8 से भी मल्टीप्लाई करें, 12 को 30 से मल्टीप्लाई किए, 12 0 0, 12 3 जा 36, 12 को 8 से मल्टीप्लाई 96 हुआ। अब दोनों को ऐड कर दिया जाए, 6 का 6 9 6 15 5 4 456, ये हुआ हमारा आंसर। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए होल नंबर। एक होल नंबर को जब दो या दो से ज़्यादा होल नंबर हो या दो टर्म वाले होल नंबर हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक को फिक्स करते हैं, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर बांट देते हैं, और ऐसा बांटेंगे जिसमें जीरो हो, एक डेसिमल नंबर वाले हो, एक जीरो का जरूर हो। तो ऐसे को क्या, अब ये क्या करते हैं, काटते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। चाहे माइनस भी कर सकते हैं हम इसको, 40 माइनस 2 भी लिख सकते थे। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। दैट इज, these are the property of the, all these are the property of the multiplication of a whole number। अब मैं इसके बाद मैं आपको डिवीजन बताने वाला हूं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द डिवीजन ऑफ ए होल नंबर। एक होल नंबर के डिवीजन का प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह हमने बता दिया कि होल नंबर का प्रॉपर्टी एडिशन में क्या है, होल नंबर का प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्या है, होल नंबर का प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में कितने प्रॉपर्टी होते हैं, 4 ये हमने बता दिया आपको। हमें होपफुली में ये कह रहा हूँ कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे मैं जैसे एक न्यू वीडियो, ठीक है, होल नंबर के डिवीजन के प्रॉपर्टी को अपलोड करूं, आप देन एंड देयर आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।